बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी इस्लाम दुश्मनी, उनकी इस्लाम से नफरत, उनकी मुसलमानों से नफरत का अंदाजा इन दो वाकयात से कर सकते हैं, जिसका सरकर्दा और जो गुंडा है वो अमेरिका है। नंबर एक, पेरिस के अंदर आपको पता है कि एक स्कूल टीचर पर हमला हुआ और उस स्कूल टीचर पर हमले के नतीजे में जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन शो नहीं की, मगर इतना बता दिया गया कि उनका ताल्लुक चेचनिया से है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले ही हफ्ते में चेचनिया के सदर ने रशिया के सदर से व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उसने जो गजा की सूरत हाल है इस पे उसने इनपुट देने की कोशिश की कि हमारे 20,000 के करीब अफराद हैं जो गजा के मुसलमानों की मदद के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। अभी ये देखें कि दुनिया के अंदर ब्रॉडर गेम प्लान कैसे बनता है। ये पिछले हफ्ते की बात है। इस हफ्ते में दूर दराज पेरिस के एक स्कूल पर हमला हुआ और उसका जिम्मेदार चेचनिया का एक शहरी निकला। दूसरी तरफ ये आलम है कि अमेरिका की स्टेट के अंदर शिकागो के अंदर मुस्लिम दुश्मनी की वजह से 71 साल आदमी ने 6 साल बच्चे को छुरी के साथ ज़िबा कर दिया गया, मगर उसके पीछे जो है कोई भी वाज़ेह मौक़िफ़ देने के लिए स्टेट मतलब के तैयार नहीं है कि ये इस्लाम दुश्मनी है, इसराइल की वजह से और फ़लस्तीन की वजह से इश्तियाल पाया जाता था, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इस तरह के उसने उसकी माँ को भी ज़ख्मी कर दिया। अब आप इस ब्रॉडर कंसेप्ट के अंदर देख सकते हैं कि अमेरिका किस तरीके से दुनिया के अंदर पहले नफरतें फैलाता है, फिर जंगें करवाता है, फिर अपना असला बेचता है, फिर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी का सारा दारोमदार जंगों पे है। अगर पाक दुनिया के अंदर अमन कायम हो जाता है तो अमेरिकन भूखे मरने लग जाएंगे, इसलिए वो किसी भी कीमत पर दुनिया के अंदर अमन कायम नहीं होने देना चाहते और इसका वाहदे हथियार वो मुसलमानों का पैसा भी इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान स्टेट्स, मुस्लिम रियासतें, खासकर अरब रियासतें जो उनके पिट्ठू बनी हुई हैं, उनके बगल बच्चे बने हुए हैं, चूंकि पाकिस्तानी क़यादत और दूसरी उम्मत मुस्लिमा की क़यादतें इनके माली मफाद सऊदीया के साथ जुड़े हैं, जो मुस्लिम दुनिया का सरबराह अपने आप को काउंट करवाते हैं और जो लोगों की मजहबी तवज्जुहात, मजहबी जज्बात उनके साथ खेलते हैं, मगर वो आलाकार सयूनी, यहूदी और ईसाई ताकतों के हैं। उनके मुंह पर भी एक तमाचा है कि उम्मत मुस्लिमा को यतीम कर दिया, उम्मत मुस्लिमा को लावारस कर दिया, उम्मत मुस्लिमा को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई इनकी आहो बका सुनने वाला नहीं है, कोई इनकी दादरसी करने वाला नहीं है, कोई इनके जख्मों पे मरहम रखने वाला नहीं है। ए खासाए खासान रुसल्ला वक्त तो है, उम्मत पे तेरी आन अजब वक्त पड़ा है। ये उम्मत देखे भी तो किसकी तरफ देखे। ऐ शहनशाही मदीना, ये उम्मत बहुत परेशान है। ऐ शहनशाही कौनो मकान, ये उम्मत दर्दों से चूर है। इस उम्मत के हुक्मरान बेगैरत हो चुके हैं, इस उम्मत के हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं, इस उम्मत के हुक्मरान मादियत परस्ती में, दुनिया की लज्जतों में, दुनिया के मफाद में, अपने जाती बैंक बैलेंस इंप्रूव करने के लिए इतने मगन और इतने मस्त हो चुके हैं कि इनको उम्मत मुस्लिमा के बच्चों की कटी हुई लाशें, बिखरे हुए अज़ाब, उनके उजड़े हुए घर बार, उनकी तार इज्जतें, उनकी तार चादरें उनको नजर नहीं आती हैं। ये उम्मत के जो लोग हैं, जो गरीब रातों को मुसल्लों पे बैठ के रोते हैं, या एक शहनशाही मदीना, ये फिर से किसी तारिक बिन ज़ियाद के मुंतज़िर हैं, ये फिर से किसी सदीक अकबर के मुंतज़िर हैं, ये फिर से किसी उम्र सानी के मुंतज़िर हैं, ये फिर से किसी उम्र फारूक के मुंतज़िर हैं, ये फिर से किसी उस्मान गनी अली शेर खुदा के मुंतज़िर हैं, ये मूसा बिन नसीर के इंतजार में है, ये टीपू सुल्तान सिराजुद्दौला की राहें देख रहे हैं। ऐ शहनशाही मदीना, आपको आपकी आल का वास्ता इस उम्मत के लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दें, इस उम्मत के हुक्मरानों के अंदर कोई गैरत ईमानी जगाएं जो उम्मत के जख्मों पर मरहम रख सके। इनको ये आहो बका, इनको जी पुकारे।